अध्याय 71 पहाड़ को दबाने वाला शिवालय। झटका। फैंटम ने अपनी लाल आंखें खोलीं। उसका विशाल सिर थोड़ा हिल गया और उसकी नज़र तुरंत हाउ परिवार के 10 लोगों पर टिक गई। ग्र फैंटम ने गुर्राया और अपने पंख फड़फड़ाए। प्रकाश की एक धारा में बदल गया जो पलक झपकते ही यंग मास्टर हाउ के ठीक सामने आ गई। अभी कुछ ही समय पहले युवा मास्टर हाउ अत्यधिक अहंकारी थे और उन्होंने अपना राजसी रवैया बरकरार रखा था। फिर भी जब उसने फैंटम की क्रूर और हिंसक आभा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की रेखा दिखाई दी। गठन तैयार करो। युवा मास्टर हाउ अब शांत नहीं थे। उसके शरीर पर एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा और उसने किसी अज्ञात खजाने को सक्रिय कर दिया जिससे फीकी सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित हो रही थी। उसी समय उसके पीछे 9 पीक कैओस डस्ट दायरे के विशेषज्ञों ने भी अपनी स्थिति ले ली और उनकी आभा तुरंत एक हो गई। युवा मास्टर हाउ ने अपने हाथ में हल्का नीला झंडा थामा और उसे थोड़ा लहराया। तुरंत छोटा झंडा चमक उठा जिससे तुरंत एक विशाल गुंबद बन गया जिसने यंग मास्टर हाउ और अन्य लोगों को ढक लिया। ये हाउ परिवार का सोलबाउंड खजाना 4 पॉइंट बैनर है। ठीक है, कितना प्रभावशाली है। उन्होंने वास्तव में उस अराजकता जानवर को वश में करने के लिए 4 पॉइंट बैनर का उपयोग किया था। 4 पॉइंट बैनर ने उस अराजकता जानवर को फंसा लिया है। उसके लिए इसमें भागना असंभव है। समय की एक छोटी अवधि, भले ही यह प्रारंभिक चरण की अराजकता आत्मा क्षेत्र का जानवर हो। हालांकि फैंटम का 4 पॉइंट बैनर को तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसे कोई सारणी या संरचना समझ में नहीं आई। वह केवल इतना जानता था कि उसे अपने सामने वाले 10 लोगों को मारना था और यही वो सबसे अच्छा काम था। इसके अलावा उसकी नज़र में ये 10 लोग ज़्यादा खतरा नहीं थे। टकराना। फैंटम का पंजा युवा मास्टर हाउ की मुट्ठी पर लगा। आमने सामने की झड़प के बाद यंग मास्टर हाउ जल्दी से पीछे हट गए और जमीन पर मकड़ी के जाले जैसी घनी दरारें दिखाई दीं। उसी समय यंग मास्टर हाउ के पीछे के 9 लोगों के शरीर हिल गए। जाहिर है उन सभी को भारी प्रभाव झेलना पड़ा। प्रभावशाली, यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली जानवर है। हमें इसे वश में करना होगा और इसे अब से हाउ परिवार का अनुसरण करने के लिए मजबूर करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि युवा मास्टर हाउ को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन उसकी नज़र और भी अधिक तीव्र हो गई। 4 पॉइंट बैनर की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आए। प्रभावशाली, यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली जानवर है। हमें इसे वश में करना होगा और इसे अब से हाउ परिवार का अनुसरण करने के लिए मजबूर करना होगा। हालांकि युवा मास्टर हाउ को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन उसकी नज़र और भी अधिक तीव्र हो गई। 4 पॉइंट बैनर की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आए। युवा मास्टर हाउ और अन्य 9 चरम कैओस डस्ट दायरे योद्धाओं ने एक गठन किया। ये गठन हाउ परिवार के पूर्वज लेट स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे द्वारा भी पीछे छोड़ दिया गया था और उनमें से 10 की शक्ति को पूरी तरह से संयोजित कर सकता था। इसलिए हालांकि ऐसा लग रहा था कि फैंटम ने यंग मास्टर हाउ पर ही हमला किया था, लेकिन वास्तव में उनमें से 10 ने एक साथ हमला किया। उनकी ताकत भी एक दूसरे पर थोपी गई थी। 9 चरम कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं और यंग मास्टर हाउ के साथ, भले ही वे फैंटम से बहुत कमजोर थे, फिर भी वे मुश्किल से टिक सके। फैंटम यंग मास्टर हाउ को मारने में विफल रहा और इससे वह क्रोधित हो गया। उसकी पीठ के पंख फड़फड़ाने लगे और उसकी गति चरम पर पहुंच गई। फैंटम की आकृति अब बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती थी। कोई केवल अस्पष्ट रूप से प्रकाश की एक धारा को युवा मास्टर हाउ की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। टकराना। ईगल्सनोव 1 से ओम। इस समय यंग मास्टर हाउ अब पलटवार नहीं कर सकता था। वह केवल अपना बचाव सख्ती से कर सकता था, लेकिन वह संभवतः अपना बचाव कैसे कर सकता था? सौभाग्य से यंग मास्टर हाउ ने सोलबाउंड कवच पहन रखा था और ऐसा लग रहा था कि वह फैंटम के अधिकांश हमलों का सामना करने में सक्षम था। शेष भाग 9 शिखर कैओस डस्ट दायरे योद्धाओं को वितरित किया गया था। फिर भी वे इस तरह के तीव्र और लगातार हमलों का सामना करने में लगभग असमर्थ थे। युवा मास्टर, हम अधिक समय तक टिके नहीं रह सकते। आइए इस अराजक जानवर को दबाने के लिए पितृसत्ता द्वारा दिए गए खजाने का उपयोग करें। ये सुनकर युवा मास्टर हाउ को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसने अपने दांत भींच लिए और जैसे ही वह अचानक हवा में उड़ गया,
उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। पहाड़ दबाने वाला शिवालय, दबाओ। बूम। शून्य में इंद्रधनुषी रोशनी ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। एक छोटा सा अति सुंदर शिवालय अचानक फैल गया। पलक झपकते ही वह अतुलनीय रूप से विशाल हो चुका था। वह आकाश से उतरा और फैंटम की ओर बलपूर्वक दबा। पहाड़ को दबाने वाला पगोडा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाउ परिवार इस शीर्ष श्रेणी के सोलबाउंड खजाने को यंग मास्टर हाउ को भी प्रदान करेगा। ऐसा लगता है कि इस बार परिणाम लगभग निश्चित है। वह अराजकता वाला जानवर बच नहीं पाएगा। आकाश में इंद्रधनुषी रोशनी बिखेरते शिवालय को देखकर लिन क्विंगयुआन की आंखों में आश्चर्य और ईर्ष्या की झलक भी दिखाई दी। वह हाउ परिवार के सर्वोच्च खजानों में से एक था। उस समय हाउ परिवार के उस लेट स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा ने अनगिनत विशेषज्ञों को दबाने के लिए इस माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा पर भरोसा किया था। 300x25017291368117 विशाल तारा वन क्षेत्र में भी ये पर्वत दबाने वाला शिवालय विस्मयकारी था। इसने एक बार कई शक्तिशाली अराजक जानवरों का दमन किया था। इसे एक खजाना माना जा सकता है जिसने विशेष रूप से अराजक जानवरों का मुकाबला किया। इस सर्वोच्च खजाने से फैंटम का दमन लगभग निश्चित था। ये तो बुरा हुआ। पर्वत को दबाते हुए पगोडा को देखकर फैंग दा चौंक गए। हालांकि वह इस शिवालय की क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर भी वह इस शिवालय से आने वाले अत्यधिक दबाव और दबंग आभा को महसूस कर सकता था। अब जब उसने इसे देखा तो यह वास्तव में मामला था। वह ये भी समझ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो फैंटम को जल्द ही दबा दिया जाएगा। बिना किसी हिचकिचाहट के फैंग दा ने तुरंत अपना ब्लडलाइन सक्रिय कर दिया। उसका हिंसक खून खराबा भड़क उठा और वह फैंटम को बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। अरे, हम आपके लिए बहुत पहले से तैयार थे। लिन क्विंगयुआन की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। एक धीमी चीख के साथ उसके हाथ में चलने वाली छड़ी तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो फैंग दा की ओर बढ़ी। फैंग दा का शरीर वास्तव में छड़ी से उड़ गया और जमीन पर गिर गया। लिन क्विंगयुआन के प्रहार की शक्ति वास्तव में कैओस डस्ट दायरे के योद्धा की थी, जो फैंग दा से थोड़ी अधिक मजबूत थी। बूढ़े कमीने, तुम! क्यूई जुवान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हालांकि उसने केवल लिन क्विंगयुआन की ओर इशारा किया और बिल्कुल भी हमला करने की हिम्मत नहीं की। क्यूई परिवार लिन क्विंगयुआन से भी निपट नहीं सका, अकेले ही जब लिन परिवार के अन्य विशेषज्ञ थे। जब फैंटम ने देखा कि कैसे लिन क्विंगयुआन ने फैंग दा पर हमला किया, जब फैंग दा अपने ऐड पर आने के लिए ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो फैंटम की आंखें अचानक खून से लथपथ हो गईं और उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। एक भयानक आभा लगातार उसके शरीर में भरती रहती थी। इसने बेतहाशा संघर्ष किया, आकाश में पहाड़ को दबाने वाले पगोडा का विरोध करने और उसे गिरने से रोकने की कोशिश की। हालांकि हर संघर्ष के साथ माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा थोड़ा कम हो जाएगा और धीरे धीरे फैंटम को थोड़ा थोड़ा करके दबा देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को यंग मास्टर हाउ और अन्य 9 लोगों ने मिलकर सक्रिय किया था, तभी यह फैंटम को दबा सका। जैसे जैसे फैंटम ने हिंसक संघर्ष किया, उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती दिखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बज़। गर्जन। प्रेत आकाश में गरजा। उसका काला सिर अचानक लाल हो गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। थंप। एक भयानक लौ तुरंत एक्सक्लूसिव पगोडा की ओर फैल गई। सावधान रहें, यह अराजक लपटें हैं। ये किसी भी चीज को भस्म और विघटित कर सकती हैं। हाउ परिवार के 9 पीक कैओस डस्ट दायरे योद्धाओं में से एक ने तुरंत चिल्लाया और सभी को चेतावनी दी। फैंटम ने अराजक लपटें उगल दी। हाउ परिवार और अन्य लोग तुरंत ही अतुलनीय रूप से सतर्क हो जाते हैं। यदि एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को नियंत्रित कर रहा था, तो वे स्वाभाविक रूप से अराजक लपटों से नहीं डरेंगे। हालांकि चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अंततः वे केवल कैओस डस्ट दायरे के योद्धा थे। यहाँ तक कि 9 पीक कैओस डस्ट दायरे के योद्धा भी माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को मुश्किल से ही सक्रिय कर सके। इस तरह के खजाने ने अराजक आभा की एक भयानक मात्रा को भस्म कर दिया। हालांकि जैसे फैंटम ने केवल थोड़ी सी अराजक लपटें ही उगली थीं, लपटें बिना किसी निशान के गायब हो गईं। पहाड़ को दबाने वाला पगोडा बस एक पल के लिए ठिठक गया।
फैंटम दर्द से जूझ रहा था क्योंकि उसने कुछ और अराजक लपटें उगलने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अब और अधिक अराजक लपटें नहीं उगल सका। क्रंच, गर्जन। आखिरकार फैंटम के शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गईं और उसका विशाल शरीर जमीन पर पड़ा रहने लगा। वह बेतहाशा दहाड़ता रहा, उसकी आवाज पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी में गूंजती रही, लेकिन वह बेकार थी। फैंगदा केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि फैंटम के सिर के ऊपर का माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा गिर गया था। बूम! पर्वत को दबाने वाला पगोडा अंततः पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। फैंटम की अनिच्छुक दहाड़ के बीच ये पूरी तरह से दबा दिया गया था। हम सफल हुए। युवा मास्टर हाउ बहुत खुश थे। आखिरकार वह उस भारी जिम्मेदारी पर खरा उतरा जो पैट्रियार्क ने उसे सौंपी थी और अराजक जानवर का दमन किया था। जब वह परिवार में वापस आएगा तो संभवतः उसे कई पुरस्कार मिलेंगे। जैसे ही यंग मास्टर हाउ फैंटम को दबा रहा था, ये जियो, जो कि क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में बहुत दूर था, को कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। कैसी गुस्ताखी! तुरंत आकाश में एक तेज आवाज सुनाई दी। अध्याय 72 भूमि मोड़ सील की शक्ति। कैसी गुस्ताखी! तुरंत आकाश में एक तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ाकर आकाश में गूंज उठी। वो युवा मास्टर हाउ ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में सदमे की झलक दिखाई दी। दूर आकाश में अस्पष्ट रूप से एक आकृति दिखाई दी। उनके सफ़ेद कपड़े लहरा रहे थे और उनका व्यवहार असाधारण था। हालांकि जब वह कदम दर कदम हवा में चल रहा था तो उसकी आकृति एक भूत की तरह थी। उसने जो भी कदम उठाया उसने हजारों मीटर की दूरी तय की, मानो वह चल नहीं रहा हो बल्कि टेलीपोर्ट कर रहा हो। बस कुछ ही कदम चलने पर सफ़ेद पोशाक में वह आकृति बहुत दूर से लिन परिवार के द्वार पर आ चुकी थी। ये जियो अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करके क्यूई परिवार की लाइब्रेरी से बाहर चला गया जब उसे ब्लैक गोल्ड सिटी की हवा में एक असाधारण शक्ति की उपस्थिति का एहसास हुआ। ये मौजूदगी किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी खजाने से आती हुई लगती है। ये जियो को जिस बात ने चौंकाया वह ये थी कि इस खजाने से आने वाली आभा उसके इन्फिनिटी एज ब्लेड और वॉइड शैटरिंग स्पीयर से भी अधिक प्रभावशाली थी। ये जानना होगा कि इन्फिनिटी एज ब्लेड और वॉइड शैटरिंग स्पीयर पहले से ही शीर्ष सोलबाउंड हथियार थे। यदि किसी अन्य खजाने की आभा पहले ही उसके 2 सोलबाउंड हथियारों की आभा को पार कर चुकी है, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि दूसरा खजाना पहले ही सोलबाउंड रैंक को पार कर चुका है। दूसरे शब्दों में, दूसरा खजाना स्वर्गीय आत्मा खजाना था। इसने तुरंत ये जियाओ का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपना दिव्य ज्ञान जारी किया और पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी को कवर किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि लिन परिवार में क्या हो रहा था। इस प्रकार उन्होंने अगले ही पल कार्रवाई की। ये जियाओ ने ऊपर से नीचे देखा। हालांकि उसने कोई शक्तिशाली आभा नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी तेज नज़र ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहे हों। विशेष रूप से माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा द्वारा दबी हुई फैंटम की अनिच्छुक निगाहों को देखकर ये जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन हत्या के इरादे का एक निशान जारी कर सका। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, फैंटम अब उसका साथी था। आप ही हैं जिन्होंने फैंटम को दबाया था। ये जियाओ को आते देख फैंगदा ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, हाँ, वह वही है। साथ ही फैंटम के मालिक के रूप में आपको फैंटम को उसकी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम मास्टर ए अल्फा न्यू एल यंग मास्टर हाउ ने कुछ सोचा था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और ये जियाओ को ध्यान से देखा। सर, क्या आप वास्तव में इस कैओस बीस्ट के स्वामी हैं? हम क्रिस्टल सिटी के हाउ परिवार हैं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, ये जियाओ ने पहले ही अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और शून्य में एक सील बना दी। भूमि सील। तुरंत दर्जनों मीटर के दायरे में अराजकता ऊर्जा अचानक भड़क उठी। ये बह गया और एक भयानक दबाव उतर आया। बूम! ये जियाओ ने अपनी हथेली से माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा पर जोर से प्रहार किया। हिंसक शक्ति ने पर्वत दबाने वाले शिवालय को लगातार हिलाया, मानो वह एक पल में टूटकर बिखर जाएगा। हालांकि यह शिवालय वास्तव में कम से कम एक निम्न श्रेणी का स्वर्गीय आत्मा खजाना है, यह एक क्षतिग्रस्त खजाना प्रतीत होता है। किस तरह की लड़ाई स्वर्गीय आत्मा के खजाने को नुकसान पहुंचा सकती है?
जैसे ही ये जियाओ का हमला माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा पर हुआ, वह मन ही मन बुदबुदाया, तथ्य ये है कि उसका हमला माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को हिला सकता है, इसका मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हालांकि भले ही यह एक क्षतिग्रस्त खजाना है, अंत में यह अभी भी एक स्वर्गीय आत्मा खजाना है। ये जियाओ का हमला इस शिवालय को कैसे हिला सकता है? उत्तर सीधा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शिवालय का उपयोग ऐसे लोग कर रहे थे जो इस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख सकते थे। भले ही माउंटेन सप्रेसिंग पगोडा को नियंत्रित करने वाले 10 लोग थे, अंततः वे इसे नियंत्रित करने के लिए बहुत कमजोर हैं। क्या? युवा मास्टर हाओ हैरान थे। एक प्रहार, केवल एक प्रहार ने वास्तव में माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को हिला दिया था। माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा एक ऐसा खजाना था जो एक साथ अनगिनत अराजक जानवरों के हमले का सामना कर सकता था और उन्हें दबा सकता था। पर्वत दमनकारी शिवालय को सक्रिय करो और इस व्यक्ति को भी दबाओ। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर हाओ की आंखें थोड़ी सी घूम गईं, फिर उसने क्रूर होने का फैसला किया। दूसरे पक्ष ने हाओ परिवार का सम्मान भी नहीं किया। विनम्र होने का क्या मतलब था? पहले यंग मास्टर हाओ ने अनुमान लगाया था कि ये जियो की किसी प्रकार की पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन चाहे उसकी किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि क्यों न हो, क्योंकि उसने हाओ परिवार को नाराज किया है, उसे मारना होगा। इसके अलावा क्योंकि ये जियो ब्लैक गोल्ड सिटी जैसे छोटे शहर में रह रहा था, युवा मास्टर हाओ ने अवचेतन रूप से सोचा कि ये जियो की पृष्ठभूमि इतनी प्रभावशाली नहीं होनी चाहिए। बस माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा चमक उठा, फिर आकार में सैकड़ों मीटर तक फैल गया। यह एक सच्चे शिवालय की तरह आसमान से उतरा और ये जियो को भी दबाने की कोशिश कर रहा था। ये जियाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, ये वास्तव में एक स्वर्गीय आत्मा का खजाना था। हालांकि चूंकि ये जियो हाओ परिवार के खिलाफ जा रहा था, तो उसे अपने विरोधियों के स्वर्गीय आत्मा खजाने की परवाह क्यों करनी चाहिए? उसने इस खजाने को अपने लिए छीनने का फैसला किया। इसलिए ये जियाओ ने गहरी सांस ली और एक और हमले को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। अंतहीन कैओस एनर्जी को ये जियो के मुंह में चूस लिया गया, जिससे ये जियो को केंद्र में रखते हुए कैओस एनर्जी का एक भंवर बन गया। भूमि सील। ये फिर से भूमि सील थी। ये जियो द्वारा इस्तेमाल की गई भूमि सील की शक्ति पहले की तुलना में कई गुना अधिक थी। ये जियाओ ने इसे पूरी ताकत से तैनात किया। एक मार्गदर्शक के रूप में अपने शरीर में समृद्ध कैओस ऊर्जा का उपयोग करते हुए उन्होंने लैंड सील को सक्रिय करने के लिए बाहर कैओस ऊर्जा को जुटाया। तुरंत शून्य में एक ताड़ का विशाल प्रेत बना जो असीमित अराजकता ऊर्जा से बना था। जब ये हवा में माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा से मिला तो ये लगभग साकार लग रहा था। बूम! एक बड़े धमाके के साथ माउंटेन शैटरिंग पैगोडा वास्तव में फुसफुसाया। वह जीवित वस्तु की तरह लगातार हिलता रहा। इसकी आध्यात्मिक रोशनी तेजी से कम हो गई और इसे उड़ते हुए भेजा गया। क्या? ये नज़ारा देखकर हर किसी की आंखें बाहर आ गईं। युवा मास्टर हाओ और अन्य लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को वास्तव में बलपूर्वक गिराया गया था। ये है लैंड टनिंग सील का पहला रूप, लैंड सील। क्यूई जुबान अवाक रह गई। वह लैंड टनिंग सील के 3 रूपों से, विशेषकर पहले फॉर्म लैंड सील से अतुलनीय रूप से परिचित थे। यह वह युद्ध कौशल था जिसका उन्होंने 1 शताब्दी से अधिक समय तक अभ्यास किया था। वह इससे परिचित कैसे नहीं हो सकता था? हालांकि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इससे इतना परिचित था कि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब उन्होंने लैंड सील का उपयोग किया तो यह अधिक से अधिक थोड़ा अधिक गहन युद्ध कौशल था। हालांकि जब ये जियो ने लैंड सील का इस्तेमाल किया तो इसकी शक्ति उससे 10 या 100 गुना अधिक थी। ये पगोडा को दबाने वाले पर्वत का भी सीधे विरोध कर सकता है और उसे जमीन पर गिरा सकता है। यदि यह तथ्य नहीं होता कि ये जियो द्वारा इस्तेमाल की गई लैंड सील बिल्कुल भी नहीं बदली होती, तो क्यूई हुआन को संदेह होता कि आखिरकार ये लैंड टनिंग सील के 3 रूप नहीं थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यूई परिवार की लैंड टनिंग सील की 3 चालें इतनी शक्तिशाली होंगी। क्यूई जुबान का दिल भी जोश से जल रहा था। लैंड टनिंग सील के 3 रूप क्यूई परिवार के पूर्वज द्वारा पारित किए गए थे, तब से कोई भी उन पर कब्जा नहीं कर सका। बूम! पर्वत को दबाने वाला पगोडा जोर से जमीन पर गिर पड़ा।
सौभाग्य से यंग मास्टर हाउ और अन्य लोगों ने इसे अपनी पूरी ताकत से जुटाया, बमुश्किल माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को उतरने दिया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने देखा कि माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा पर आध्यात्मिक प्रकाश लगातार टिमटिमा रहा था। इसका मतलब था कि माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा अब ऐसे हमलों को कुछ बार से ज़्यादा नहीं झेल पाएगा। रुको, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। यदि तुम हमारे हाउ परिवार को ठेस पहुंचाओगे। युवा मास्टर हाउ अभी भी ये जियो को डराने के लिए हाउ परिवार की प्रतिष्ठा का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये जियाओ का जवाब अपने खाली हाथ से दबाना और दूसरे हाथ से सील बनाना था। गहन भूमि सील, ये लैंड टनिंग सील का दूसरा रूप था, प्रोफाउंड लैंड सील। जैसे ही ये जियो ने बोलना समाप्त किया, शून्य में सैकड़ों मीटर के दायरे में बेहद समृद्ध अराजकता ऊर्जा पूरी तरह से उबलने लगी। ये जियाओ के भूकंप के केंद्र के साथ 100 मीटर का दायरा पहले से ही अराजकता ऊर्जा का महासागर बन गया था। अभी अभी साफ आसमान अचानक धूसर हो गया। आसमान में अंधेरा क्यों छा गया? ये है, कई लोगों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। धूसर आकाश में एक हथेली अस्पष्ट रूप से दिखाई दी। ये पहले से 10 गुना बड़ा था। सैकड़ों मीटर के दायरे में एक अराजक आभा लिए हुए था। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश से उतर रहा हो, एक भव्य स्वर्गीय शक्ति का उत्सर्जन कर रहा हो। हालांकि यह अंत नहीं था। जमीन अचानक कांप उठी और विशाल हथेली की छाप से मिलती हुई एक असीम ऊर्जा आकाश में उठी। अगले ही पल वह विशाल हथेली का निशान अचानक एक पत्थर की हथेली में बदल गया, जो लगातार आसमान से नीचे गिरता रहा। अध्याय 73 युद्ध का अंत। एक विशाल पत्थर का ताड़ आसमान से गिरता रहा, लेकिन हमला खत्म नहीं हुआ। लैंड टनिंग सील का दूसरा रूप कुछ ऐसा था जो कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा को भी खत्म करने की शक्ति रखता है। लेकिन वर्तमान ये जियाओ इतना शक्तिशाली नहीं था कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। वह जो अधिकतम कर सकता था वह इस हमले की अधिकतम 10% शक्ति को उजागर करना था। लेकिन ये 10% बल यहाँ हर किसी को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। उस समय क्यूई परिवार के पूर्वज ने वास्तव में लैंड टनिंग सील के 3 रूपों में से केवल पहले 2 रूपों में ही महारत हासिल की थी। विशेष रूप से उन्होंने ब्लैक गोल्ड सिटी में प्रवेश करने और एक बड़ी प्रतिष्ठा बनाने के लिए प्रोफाउंड लैंड सील पर भरोसा किया था। अब जब गहन भूमि सील फिर से प्रकट हो गई थी, तो क्यूई परिवार में सभी के चेहरों से पहले से ही आंसू बह रहे थे। यह विशेष रूप से क्यूई जुबान के लिए मामला था, जो आकाश में विशाल हथेली को घूर रहा था। प्रोफाउंड लैंड टनिंग सील एक ऐसी चीज थी जिसमें महारत हासिल करने का उसने सपना देखा था। यह अफवाह थी कि क्यूई परिवार के पूर्वज ने लैंड टनिंग सील के पूर्ण 3 रूपों में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वास्तव में केवल क्यूई परिवार के मुख्य सदस्यों को ही पता था कि यह सिर्फ क्यूई परिवार का प्रचार था। ए अल्फा न्यू एल क्यूई परिवार के पूर्वज ने लैंड टनिंग सील के 3 रूपों में से केवल दूसरे रूप में महारत हासिल की थी, लेकिन यह पूरे ब्लैक गोल्ड सिटी को पार करने के लिए पर्याप्त था। उस समय कोई भी कृषक उनके समकक्ष नहीं था। नहीं नहीं, युवा मास्टर हाउ ने विशाल पत्थर के ताड़ को उतरते हुए देखा। उनके चेहरे पर निराशा के भाव भी दिखे। उस दबंग और शक्तिशाली आभा ने उसके लिए विरोध करने के बारे में सोचना भी असंभव बना दिया। बूम! विशाल ताड़ पर्वत दबाने वाले पगोडा पर गिरा। तुरंत माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा पर आध्यात्मिक प्रकाश की परत बुलबुले की तरह टूट गई और तुरंत बुझ गई। उसी समय एक भयानक शक्ति ने माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा पर हमला किया। भले ही माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा एक स्वर्गीय आत्मा का खजाना था, लेकिन यह इतने भयानक प्रहार का सामना नहीं कर सका। यह हिलने लगा और ऐसा लगने लगा मानो ये किसी भी समय यंग मास्टर हाउ और 9 पीक कैओस 10 दायरे के योद्धाओं से बाहर चला जाएगा। इसका विरोध करो, हमें इसका विरोध करना ही होगा। युवा मास्टर हाउ और हाउ परिवार के अन्य 9 पीक कैओस 10 दायरे के योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी अराजकता ऊर्जा को अपनी पूरी ताकत से माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा में इंजेक्ट किया और इसे शक्ति का विरोध करने के लिए सक्रिय किया। हालांकि इसका कोई खास फायदा होता नजर नहीं आया। टकराना। अंत में एक तेज ध्वनि के साथ पर्वत दबाने वाला पगोडा फिर से उड़ गया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार यह किसी के नियंत्रण में नहीं रहा। युवा मास्टर हाउ और 9 पीक कैओस 10 दायरे के योद्धा पूरी तरह से अपना नियंत्रण खो चुके थे।
अब उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये जियाओ के अगले हमले का सामना करने में उनकी मदद कर सके। वास्तव में यदि ये जियाओ इन लोगों को मारना चाहता था तो वह उनकी आत्माओं को नष्ट करके उन सभी को एक पल में मार सकता था। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, ऐसा इसलिए क्योंकि वह लैंड टनिंग सील की असली ताकत की जांच करना चाहते थे। जैसा कि युतियान द्वारा बनाए गए युद्ध कौशल से अपेक्षित था, इसकी शक्ति वास्तव में जबरदस्त है। दूसरी ओर, जैसे ही माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को उनके नियंत्रण से बाहर कर दिया गया, यंग मास्टर हाउ ने तुरंत मुंह से खून उगल दिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को हाउ परिवार द्वारा अस्थायी रूप से यंग मास्टर हाउ को उधार दिया गया था। ये परिवार का सर्वोच्च खजाना था। बुजुर्गों और परिवार के मुखिया दोनों ने इसे बहुत महत्व दिया। एक बार जब वह इसका उपयोग समाप्त कर लेगा तो इसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया था? 9 कैओस डस्ट रियल्म योद्धाओं की मदद से भी माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को अभी भी उसके नियंत्रण से बाहर कर दिया गया था। युवा मास्टर हाउ, जिन्होंने माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को थोड़ा सक्रिय किया था, ने खून उगल दिया और प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। अब चूंकि माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा अब उसके नियंत्रण में नहीं था, इसका मतलब ये भी था कि कोई भी माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा प्राप्त कर सकता था और इसे अपने पास रख सकता था। ये जियो ने यंग मास्टर झाओ के सामने बिल्कुल वैसा ही किया। वह माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा में गया और उसे अपनी स्थानिक रिंग में रखा। युवा मास्टर हाओ ने ये जियाओ की ओर देखा और उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान निकल गया। वह लगभग उन्मादी ढंग से गरजा, तुम मर गए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 300x25017291368117। एक बार जब माउंटेन सप्रेसिंग पगोडा को छीन लिया गया तो हाओ परिवार निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। ये जियाओ जैसे कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं के बारे में भूल जाए, भले ही वह कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा हों। हाओ परिवार के लिए उनसे निपटना असंभव नहीं था। उस समय हाओ परिवार के लेट स्टेज कैओस डस्ट दायरे के पूर्वज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक भयानक इकाई थे जिन्होंने अनगिनत लोगों को मार डाला था और अनगिनत कैओस जानवरों का दमन किया था। कोई नहीं जानता था कि हाओ परिवार के पूर्वज हाओ परिवार के लिए कितना खजाना छोड़ गए थे। चुप रहो, ये जियाओ ने यंग मास्टर हाओ की धमकी पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ यदि वह पर्वत दबाने वाले शिवालय को तोड़कर ले गया है? उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये जियाओ ने माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा पर कब्जा करने के बाद फैंटम को आज़ाद कर दिया। हालांकि जब इसे दबाया गया तो ये थोड़ा घायल हो गया था, लेकिन फैंटम के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फैंटम ने ये जियाओ को देखा तो वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। इसने एक शब्द भी नहीं कहा और लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करना चुना। ये जियाओ ने फैंटम की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें कष्ट हुआ है। उस यंग मास्टर हाओ के अलावा अन्य लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी कीमत चुका सकते हैं। फैंटम का विशाल सिर तुरंत हिल गया। अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ वह तुरंत यंग मास्टर हाओ के पीछे 9 पीक कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं की ओर झपटा। गठन तैयार करो। उनमें से 9 ने संरचना स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन फैंटम की गति के साथ अगर उन्होंने इसे स्थापित भी किया तो भी क्या फायदा था? झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। जैसे ही प्रकाश की धाराएं चमकीं, फैंटम ने व्यवहारिक रूप से उनमें से प्रत्येक को एक घूंट में निगल लिया, जिससे किसी की रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। नहीं, नहीं, मुझे बचाओ युवा मास्टर, मुझे बचाओ। भागो, जल्दी करो और भागो। कोई भी मरने को तैयार नहीं था। भले ही ये सभी लोग हाओ परिवार के कृषक थे, फिर भी वे चरम कैओस डस्ट दायरे के योद्धा थे। फैंटम के हाथों कौन मरना चाहेगा? इसके अलावा वे फैंटम द्वारा खाए जाने के कारण अपनी लाशों के बिना ही मर जाएंगे। हालांकि वे एक अराजक जानवर से कैसे बच सकते थे जो फैंटम जैसी गति से उत्कृष्ट था? लगभग कुछ ही क्षणों में फैंटम ने पहले ही 9 शिखर कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं को खा लिया था। उसने डकार भी ली, मानो वो बहुत संतुष्ट हो, और यंग मास्टर हाओ को खतरनाक दृष्टि से देखा। यदि ये जियाओ के शब्द नहीं होते तो इसने बिना किसी हिचकिचाहट के यंग मास्टर हाओ को निगल लिया होता। फैंटम का रूप देखकर सभी के हाथ पांव ठंडे हो गए।
यह एक अराजक जानवर का सच्चा व्यवहार था। कैओस डस्ट दायरे के चरम पर वे 9 विशेषज्ञ थे, फिर भी वे सभी एक ही घूंट में भस्म हो गए। इसके बारे में सोचना ही भयावह था। झटका। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन क्विंगुआन ने अपनी छड़ी लहराई और धुएं के गुबार में तब्दील होकर चुपचाप भागने की कोशिश करने लगा। ये जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। आसपास की अराजकता ऊर्जा अचानक हिल गई और लिन क्विंगुआन की अविश्वसनीय निगाहों के तहत उसे तुरंत बाहर फेंक दिया गया। लिन क्विंगुआन की अभिव्यक्ति भयभीत थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, फैंटम पहले ही आगे बढ़ चुका था और उसने लिन क्विंगुआन को एक घूंट में निगल लिया। यहाँ तक कि लिन परिवार के प्रतिष्ठित पूर्व नेता भी फैंटम द्वारा निगले जाने के भाग्य से बच नहीं सके। एक पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। किसी ने भी कोई असामान्य कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ये जियो, ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हाओ परिवार भी तुम्हें याद रखेगा। हाओ परिवार निश्चित रूप से आज की नाराजगी का बदला भविष्य में 10 गुना चुकाएगा। अपने होंठ काटते समय युवा मास्टर हाओ की अभिव्यक्ति गहरी थी। उनका स्वर थोड़ा आक्रोशपूर्ण था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह नहीं जा पाएगा। हाओ परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में स्वाभाविक रूप से उसके पास बहुत सारे खजाने थे। हालांकि अब जब माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को ये जियाओ ने छीन लिया था और सभी 9 पीक कैस डस्ट दायरे के योद्धा मर गए थे, तो भागने के बाद भी उसे इतने बड़े नुकसान के लिए निश्चित रूप से कड़ी सजा दी जाएगी। भले ही वो प्रत्यक्ष वंशज था, परिवार में उसकी भविष्य की संभावनाएं समाप्त हो गई थीं। इस विचार पर यंग मास्टर हाओ ने चाहा कि वह ये जियो को टुकड़ों में तोड़ दे। बस, युवा मास्टर हाओ ने एक ताबीज निकाला जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तुरंत ताबीज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। युवा मास्टर हाओ पर एक अजीब सी शक्ति छा गई। तुरंत वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। ये जियाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस सोने के ताबीज की शक्ति सचमुच बहुत चमत्कारी थी। कैओस एनर्जी को इस्तेमाल करने का इसका तरीका बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि ये जियाओ को भी इसे क्रैक करना बहुत मुश्किल होगा। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 74 युद्ध का अंत 2। हालांकि कोई भी सामान्य व्यक्ति यंग मास्टर हाओ को ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये जियो भी नहीं कर सकता था। अंतर्दृष्टि की आंखें। जैसे ही ये जियाओ ने अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें सक्रिय की, उसके सामने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आइज ऑफ इनसाइट की मदद से ये जियाओ को ये जानकारी प्राप्त हुई कि युवा मास्टर हाओ ने तावीज़ का उपयोग करके कितनी दूरी तय की होगी और वह किस दिशा में गए होंगे। सब कुछ पता लगाने के बाद ये जियाओ ने तुरंत कार्रवाई की। वह गायब हो गया और अगले ही क्षण वह प्रकट हुआ। वह पहले से ही 10 मील से अधिक दूर था। आप आज जाने के बारे में भूल सकते हैं, ये जियाओ ने लापरवाही से उसके सामने की जगह पर मुक्का मारते हुए कहा। उसके शरीर में अराजकता की ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। अर्ग। जैसे ही ये जियाओ ने मुक्का मारा, ये जियाओ के सामने हवा में स्थानिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया और एक आकृति दिखाई दी। अगले ही पल मुक्का मारा गया और आसपास एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। युवा मास्टर हाओ को उड़ान भरते हुए भेजा गया। ये जियो फिर यंग मास्टर हाओ के पास गया और उसे उठाने से पहले लापरवाही से उसका कॉलर पकड़ लिया। असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं स्पष्ट रूप से बच निकला। आप मुझे संभवतः कैसे पकड़ सकते हैं? युवा मास्टर हाओ के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये जियो एक पल में उसके सामने कैसे आ गया और उसे ठीक ठीक पता भी था कि वह कहां से बाहर निकलने वाला है। ए अल्फा न्यू एल। अभी भी कई चीजें हैं जो आप नहीं समझते हैं। युवा मास्टर हाओ, ठीक है, क्या आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? ये जियाओ का स्वर शांत था। उसके बगल में फैंग दा और फैंटम दोनों खतरनाक दिख रहे थे, जिससे यंग मास्टर हाओ भयभीत हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन इस स्थिति में वह और क्या कर सकता था? चाहकर भी उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक जियो, मैं जीना चाहता हूँ, युवा मास्टर हाओ ने दांत पीसते हुए कहा। कौन जीना नहीं चाहेगा? यहाँ तक कि एक चींटी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगी। इसके अलावा वह क्रिस्टल सिटी में हाओ परिवार के एक प्रतिष्ठित वंशज थे। वह कैसे मरना चाह सकता है?
ये जियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने यंग मास्टर हाओ से कुछ भी पूछना जारी नहीं रखा। अगले ही पल वह फिर से यंग मास्टर हाओ के साथ गायब हो गया और क्यूई हुआन के सामने फिर से प्रकट हुआ, जो अभी भी लिन परिवार के अंदर खड़ा था। उन्होंने क्यूई जुबान से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप लिन परिवार के साथ क्या करते हैं, लेकिन मुझे लिन परिवार की लाइब्रेरी की सभी किताबें चाहिए। वरिष्ठ, मैं समझता हूँ। क्यूई जुबान ने सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। फिर ये जियाओ ने यंग मास्टर हाओ को एक हाथ में उठाया और आगे छलांग लगा दी। कुछ ही छलांगों में वह क्यूई परिवार की लाइब्रेरी में लौट आया था। थंब, ये जियाओ ने यंग मास्टर हाओ को जमीन पर फेंक दिया। युवा मास्टर हाओ काफी दयनीय स्थिति में लग रहे थे, लेकिन उन्होंने इस समय भड़कने की हिम्मत नहीं की। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप जीना चाहते हैं तो आपको अपना मूल्य साबित करना होगा, ये जियो ने शांति से कहा। युवा मास्टर हाओ ने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर पर चांदी का नर्म कवच निकाला। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह सिल्वर आर्मर एक सोलबाउंड खजाना है जो पीक कैओस लैंड रियल्म योद्धा के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त है। पहले यंग मास्टर हाओ ने फैंटम के हमले का विरोध करने के लिए इस चांदी के नर्म कवच पर भरोसा किया था, हालांकि वह अधिक समय तक टिके रहने में सफल नहीं हुआ, जिसका अर्थ था कि यह कवच बहुत मजबूत नहीं था। पर्याप्त नहीं। ये जियो ने इस नर्म कवच की ओर देखा भी नहीं। युवा मास्टर हाओ ने एक पल के लिए सोचा और सभी प्रकार के खजाने निकाल लिए। हालांकि ये खजाने थोड़े अनोखे थे, लेकिन वे अधिक से अधिक केवल एम्पायरियन ग्रेड के खजाने थे और सोलबाउंड रैंक तक भी नहीं पहुंचे थे। ये जियाओ के लिए उन खजानों का क्या उपयोग था? अभी भी काफी नहीं है। तुम्हारी वास्तव में इच्छा क्या है? युवा मास्टर हाओ ने वह सब कुछ निकाल लिया जो वह ले गया था। ये देखकर कि ये जियाओ अभी भी असंतुष्ट था, वह केवल अपने दांत पीसकर पूछ सकता था, मुझे आपके हाओ परिवार में मौजूद सभी पुस्तकें चाहिए। क्या आप मेरे हाओ परिवार से सभी किताबें चाहते हैं? यह असंभव है। क्या आप जानते हैं कि अगर मेरे हाओ परिवार की किताबें लाइब्रेरी से बाहर हो गईं, तो हाओ परिवार निश्चित रूप से आपका शिकार करेगा। वे इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओह, क्या आपका हाओ परिवार पहले से ही मेरा शिकार नहीं करना चाहता? युवा मास्टर हाओ थोड़ा स्तब्ध थे। वास्तव में ये जियाओ ने पहले ही हाओ परिवार को अत्यधिक नाराज कर दिया था। माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को छीनना और 9 पीक कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं को मारना पहले से ही एक नश्वर झगड़ा था। हाओ परिवार ये जियो को कैसे जाने दे सकता था? ये देखकर कि यंग मास्टर हाओ अभी भी झिझक रहे थे, उन्होंने फिर कहा, चिंता मत करो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे लिए सारी किताबें एक साथ ले आओ। बस हर दिन मेरे लिए दर्जनों किताबें एक साथ ले आओ। अगले दिन जब मैं किताबों का एक और बैच लाऊंगा, मैं पिछली किताबें वापस कर दूंगा। फिर आप उन किताबों को लाइब्रेरी में वापस रख सकते हैं, लेकिन इस तरह जोखिम उतना बड़ा नहीं है। और जब मैं तुम्हारे परिवार की लाइब्रेरी में मौजूद सभी किताबें पढ़ लूंगा, तो तुम आज़ाद हो जाओगे। ये कैसा रहेगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युवा मास्टर हाओ ने दांत पीस लिए। वह झिझका और कुछ देर सोचने के बाद अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्येक पुस्तक को पुस्तकालय से बाहर ले जाने से पहले उसे पंजीकृत करना होगा। मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने पहले ही यंग मास्टर हाओ को अपनी जान बचाने का रास्ता बता दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने टोस्ट खाने से इनकार कर दिया। चूंकि यही मामला है, तो बस मर जाओ। ये जियो ने आह भरी और जैसे ही वह यंग मास्टर हाओ को मारने ही वाला था, यंग मास्टर हाओ ने अपने स्थानिक रिंग से कुछ युद्ध कौशल और खेती की तकनीकें निकाली और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं फिलहाल आपको केवल ये किताबें ही दे सकता हूँ। यदि आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं सबसे ज्यादा यही कर सकता हूँ कि आपको हाओ परिवार में ले आऊं। उसके बाद यदि आप पा सकते हैं पुस्तकालय में प्रवेश करने और किताबें पढ़ने का एक तरीका, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। ये कैसा रहेगा? ये जियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह यंग मास्टर हाओ द्वारा प्रस्तावित अचानक विचार से आश्चर्यचकित था। अंत में वह यंग मास्टर हाओ से सहमत हो गया और उससे कहा कि वह कुछ दिनों तक उसका इंतजार करे।
जब वह पुस्तकालय में एकत्रित सभी पुस्तकों को पढ़ लेगा तो वह उसके साथ चला जाएगा। साथ ही उन्होंने यंग मास्टर हाउ को भी चेतावनी दी कि वह कोई चाल खेलने की कोशिश न करें, नहीं तो वह उसे तुरंत मार डालेगा। युवा मास्टर हाउ ने पहले ही देख लिया था कि ये जियाओ कितना भयानक है। उसके मन में अब भी ये जियाओ के साथ चालाकी करने का विचार कैसे आ सकता है। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि वह कभी भी ये जियो पर गंदी चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद ये जियाओ ने फिर से किताबें पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि इल्यूजियरी स्पिरिट गेट की लाइब्रेरी से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है और ब्लैक गोल्ड सिटी में इन सभी पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह निश्चित रूप से एक युद्ध कौशल बना सकते हैं जो उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा। उन्हें यू तियान के शब्दों से एक युद्ध कौशल बनाने का विचार मिला जो उनके लिए सबसे उपयुक्त था। जब यू तियान ने उसे बताया कि वह लैंड टनिंग सील का निर्माता है तो ये जियो के दिल में हलचल मच गई और उन्होंने अपने लिए भी एक बनाने का फैसला किया। क्रिस्टल सिटी हाउ परिवार में सफ़ेद जैड से बने आंगन को जटिल रूप से व्यवस्थित किया गया था। सभी मंडप स्वर्ग के समान उत्तम और सुंदर थे। हालांकि इस समय हाउ परिवार के हॉल में 10 से अधिक बुजुर्ग बैठे थे। वे सभी हाउ परिवार में उच्च स्तर के थे और चरम कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं के स्तर तक पहुंच गए थे। ये हाउ परिवार था जिसने एक बार एक लेट स्टेज कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धा को जन्म दिया था। उनकी नींव बहुत गहरी थी जो अन्य परिवारों की तुलना में कहीं अधिक थी। इसलिए भले ही हाउ परिवार में से किसी ने भी अपने पूर्वज के गायब होने के बाद कभी भी कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा के स्तर तक खेती नहीं की थी, फिर भी वे क्रिस्टल सिटी के आधिपत्य थे। वर्तमान परिवार का मुखिया हाउ चुवान, जब वह छोटा था, हाउ परिवार का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने एक बार आसपास के कई बड़े परिवारों में अपने साथियों को हराया था और युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति बन गया था। वह एक समय हाउ परिवार में शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित था, जिसके पास कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा बनने का सबसे बड़ा मौका था। दुर्भाग्य से हाउ चुवान अभी भी उस बाधा को तोड़कर साधना के एक नए क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। बहरहाल वह पूरे हाउ परिवार का प्रभारी था और मितव्ययता के साथ महान अधिकार रखता था। बड़ों, मैंने आपको एक प्रमुख मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ समय पहले ब्लैक गोल्ड सिटी के लिन परिवार ने खबर भेजी थी कि वे हमारे हाउ परिवार को सौंपने के इच्छुक हैं। उन्होंने हमें एक जानकारी भी प्रदान की जिसमें इसके बारे में बताया गया था ब्लैक गोल्ड सिटी में एक शक्तिशाली कैओस जानवर की उपस्थिति। इसलिए मैंने हाउ लिन और 9 शिखर कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं को वहां भेजा और उन्हें उस कैओस जानवर को दबाने के लिए माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा लाने को कहा। अध्याय 75 चर्चा। बड़ों, मैंने आपको एक प्रमुख मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया है। कुछ समय पहले ब्लैक गोल्ड सिटी के लिन परिवार ने खबर भेजी थी कि वे हमारे हाउ परिवार को सौंपने के इच्छुक हैं। उन्होंने हमें एक जानकारी भी प्रदान की जिसमें इसके बारे में बताया गया था ब्लैक गोल्ड सिटी में एक शक्तिशाली कैस जानवर की उपस्थिति। इसलिए मैंने हाउ लिन और 9 शिखर कैस डस्ट दायरे के योद्धाओं को वहां भेजा और उन्हें उस कैस जानवर को दबाने के लिए माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा लाने को कहा। मैंने सोचा था कि सफलता लगभग निश्चित है, लेकिन आज मुझे खबर मिली कि ये जियाओ नामक एक रहस्यमय व्यक्ति कैओस बीस्ट का स्वामी है। उसने हाउ परिवार के माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को छीन लिया है, 9 पीक 410 दायरे के योद्धाओं को मार डाला है और हाउ लिन को पकड़ लिया है जीवित। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही हाउ चुवान ने बोलना समाप्त किया, हॉल में मौजूद सभी बुजुर्गों के चेहरे खिल गए। क्या किसी ने वास्तव में हाउ परिवार के माउंटेन सप्रेसिंग पैगोडा को छीनने का साहस किया, 9 पीक कैओस डस्ट दायरे के योद्धाओं को मार डाला और हाउ लिन को जिंदा पकड़ लिया? यह अक्षम्य है। हमें इस ये जियो को तुरंत पकड़ने के लिए विशेषज्ञों को भेजना होगा, अन्यथा हमारा हाउ परिवार अपना अधिकार कैसे बनाए रख पाएगा? ये हमारे हाउ परिवार के लिए सबसे गंभीर उकसावे की कार्रवाई है। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सही है। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो हमारे हाउ परिवार की प्रतिष्ठा खो जाएगी। मुझे डर है कि हमारी कमान के तहत कुछ गुट भी कार्रवाई करने के लिए प्रलोभित होंगे। हाउ परिवार के ये बुजुर्ग उच्च और शक्तिशाली होने के आदी थे। हाउ परिवार की शक्ति और प्रभाव के साथ वे किसी से कैसे सावधान रह सकते थे? उदाहरण के लिए
फैंटम एक ऐसी चीज थी जिसे वे अपनी इच्छानुसार पकड़ने का प्रयास कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाउ परिवार के पास इतनी ताकत थी। हाउ परिवार को अराजक जानवरों से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस बार चीजें थोड़ी अलग लग रही थीं। हाउ चुवान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, बड़ों, जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने पहले ही ब्लैक गोल्ड सिटी में ये जियो की जांच कर ली है। वह संभवतः पूर्वी प्रांत का कृषक नहीं है। वास्तव में मेरी प्रवृत्ति है मुझे बता रहा है कि वह स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र का व्यक्ति नहीं हो सकता है। क्या क्या ये सचमुच सच है? लेकिन क्या क्या हमारा हाउ परिवार किसी ऐसे व्यक्ति से डरता है जो पूर्वी प्रांत या स्टार वन क्षेत्र से बाहर आया है? यह सही है। स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जबकि अन्य लोग उनसे डर सकते हैं, हमारा हाउ परिवार नहीं डरता। हाउ चुवान ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने शांत रहकर फिर से कहा, विश्लेषण के बाद ये जियाओ शायद एक यादृच्छिक व्यक्ति नहीं है जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करता है। न केवल वह बहुत छोटा है, बल्कि वह बहुत शक्तिशाली भी है। मैंने सुना है कि उसने कितनी आसानी से सभी को हरा दिया है और हान लिन को पकड़ लिया। ऐसा कुछ केवल कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा ही आसानी से कर सकता था। हालांकि चूंकि वह बहुत छोटा है, मुझे लगता है कि कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धा बनने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यह सबसे अधिक संभावना है कि उसके पास एक खजाना है जो पहले से ही सोलबाउंड रैंक को पार कर चुका है और हेवनली सोल तक पहुंच गया है रैंक। या हो सकता है कि उसके पास कैओस स्पिरिट क्षेत्र का कोई रक्षक हो जो अंधेरे में छिपा हो और छाया से उसकी मदद कर रहा हो। बूम! जैसे ही हाउ चुवान ने बोलना समाप्त किया, हॉल में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग, जो अभी बहस कर रहे थे और घबराए हुए दिख रहे थे, चुप हो गए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यदि कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा वास्तव में छाया से ये जियो की मदद कर रहा था, तो इसका मतलब है कि वे ये जियो को हल्के में नहीं ले सकते थे। वास्तव में भले ही कोई अराजकता आत्मा क्षेत्र योद्धा नहीं है, लेकिन केवल स्वर्गीय आत्मा खजाना है, फिर भी वे ये जियो को हल्के में नहीं ले सकते। टकराना! एक बुजुर्ग ने अपनी छड़ी को तेज आवाज के साथ जमीन पर पटक दिया। उस बुजुर्ग ने पूछा, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपने हर चीज का विश्लेषण किया है। ये सच नहीं हो सकता है ना? हाउ चुवान ने सिर हिलाया, जिससे संकेत मिलता है कि बुजुर्ग ने जो कहा वह सच है। उस बुजुर्ग ने ठिठुरते हुए कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति से डरे हुए हैं जिसके पास सिर्फ स्वर्गीय आत्मा का खजाना या कैओस स्पिरिट दायरे का रक्षक लगता है। वास्तव में हास्यास्पद है। अन्य लोग अज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप हाउ परिवार की नींव को नहीं जानते हैं? कैसे क्या हम उनसे डर सकते हैं? भले ही उसके पास कैओस स्पिरिट दायरे का रक्षक हो, तो क्या हमारे पास अभी भी उन्हें फंसाने और मारने के साधन हैं? हालांकि बोलने वाला बुजुर्ग बूढ़ा और कमजोर था, उसकी पूरी आभा एक तेज ब्लेड की तरह बेहद प्रभावशाली थी। किसी को भी उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं हुई। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 300x25017291368117 तीसरे बुजुर्ग, हम सभी जानते हैं कि हाउ लिन आपका बेटा है, लेकिन आप हमारे हाउ परिवार के हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को दुश्मन बनाने के परिणामों को जानते हैं जिस पर कैओस स्पिरिट दायरे के रक्षक होने का संदेह है? यह सही है। तीसरे बुजुर्ग, अब आप कैओस स्पिरिट क्षेत्र के योद्धा को भी गंभीरता से नहीं लेते। आप हाउ लिन को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से लोगों को क्यों नहीं लाते? हॉल में मौजूद अन्य बुजुर्गों ने तीसरे बुजुर्ग को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन तीसरे बुजुर्ग को मात नहीं देनी थी। वह अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित थे, तो वह बोला, ठीक है, मैं जाऊंगा। जब तक पैट्रियार्क मुझे 100 डेथ सोल्जर्स दे सकता है, मैं निश्चित रूप से उस ये जियो को मारने और फैंटम को जिंदा पकड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। जहां भी लोग होते, वहां संघर्ष होता। हाउ परिवार की तो बात ही छोड़ दें, उनके लिए आंतरिक रूप से एकजुट होना असंभव था, और सभी प्रकार के संघर्ष थे। इन बुजुर्गों के बीच मतभेद होना पहले से ही आम बात थी। ठीक है, सब लोग, अब बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ हाउ परिवार के लिए है। इस ये जियो के पास कैओस स्पिरिट दायरे का रक्षक होने की बहुत संभावना है। अगर ऐसा मामला है, तो यह वास्तव में बहुत परेशानी वाली बात है। हालांकि हमारे हाउ परिवार के पास है डेथ सोल्जर्स। यदि हम 100 डेथ सोल्जर्स जुटाते हैं,
भले ही दूसरा पक्ष कैओस स्पिरिट क्षेत्र का योद्धा हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या यह इसके लायक है। हाओ चुवान की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। हाओ परिवार के डेथ सोल्जर्स थे इसका कारण। हाओ परिवार ने कुल 500 डेथ सोल्जर्स को प्रशिक्षित किया था। उनमें से हर एक घातक युद्ध में निपुण था। उनका टीम वर्क अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी पीक कैओस डस्ट दायरे के योद्धा थे। जब वे एक साथ होते हैं तो प्रारंभिक चरण के कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा को हराना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। यदि यह एक मिड स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा है तो उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वे अंत में मिड स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा को मार सकते हैं। ये डेथ सोल्जर्स हाओ परिवार की नींव थे। हालांकि केवल 100 डेथ सोल्जर्स को हल्के में नहीं जुटाया जाना चाहिए, एक बुजुर्ग ने विरोध किया। आखिरकार 500 डेथ सोल्जर्स हाओ परिवार का तुरुप का इक्का थे। वे उनकी सबसे बड़ी निर्भरता थे और आसपास के विभिन्न गुटों की ताकतों को रोकने का उनका सबसे मजबूत तरीका भी थे। उनका इच्छानुसार उपयोग कैसे किया जा सकता है? ऐसा तब तक है जब तक हाओ परिवार को इसमें बहुत बड़ा मुनाफा ना हो। क्या आपको लगता है कि ये जियाओ के शरीर पर खजाना पर्याप्त होगा? ये जियो पूर्वी प्रांत के बाहर से आया था या स्टार वन क्षेत्र के बाहर से भी हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जो कुलपति ने खुद कहा था। वह सामान्य कैसे हो सकता है? सोचो, उसे मारकर हम सारी अच्छी चीजें प्राप्त करते हैं। तीसरे बुजुर्ग ने ये जियाओ को मारने के लिए 100 डेथ सोल्जर्स को जुटाने की ठान ली थी। कई बुजुर्गों ने भी चर्चा की। सचमुच यह एक अवसर था, लेकिन इसमें बड़े खतरे भी थे। ये जियाओ के कब्जे में खजाने का तो जिक्र ही नहीं, वहां फैंटम भी था। एक बार जब फैंटम उनके वश में हो गया तो ये स्पष्ट था कि यह हाओ परिवार के लिए कितना फायदेमंद होगा। लंबे समय के बाद यह अभी भी कुलपति हाओ चुवान ही थे जिन्होंने कहा, बड़ों, मैं तीसरे बुजुर्ग के सुझाव को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक हूँ। हर कोई बस चिंतित है कि अगर हम डेथ सोल्जर्स को जुटाएंगे तो एक दुर्घटना होगी। ये वास्तव में है बहुत सरल। मैं हाओ अनलोंग को 100 डेथ सोल्जर्स का नेतृत्व करने दूंगा। आप क्या सोचते हैं? हाओ अनलोंग, यदि पितृसत्ता हाओ अनलोंग को तैनात करने के इच्छुक हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सही है। अगर हाओ अनलोंग जाने को तैयार है तो मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। हाओ चुवान के होठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उदासीनता से कहा, मैंने पहले ही हाओ अनलोंग की राय पूछ ली है। हाओ अनलोंग ये जियो और उसके रक्षक को घेरने और मारने के लिए 100 डेथ सोल्जर्स का नेतृत्व करने में सक्षम होने के लिए बहुत उत्साहित है। वह जाने को तैयार है। हाँ, अगर हाओ अनलोंग चला जाए तो यह मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। यह सही है। हाओ अनलोंग हमारे हाओ परिवार में सबसे मजबूत व्यक्ति है। वह पहले से ही कैओस स्पिरिट दायरे को तोड़ने के महत्वपूर्ण बिंदु पर है और उसे कायापलट से गुजरने में मदद करने के लिए एक भयंकर लड़ाई की जरूरत है। ये जियो सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। शायद इस लड़ाई के बाद हमारे हाओ परिवार के पास एक और अराजकता आत्मा क्षेत्र योद्धा हो सकता है जो हमारे हाओ परिवार को समृद्धि की ओर ले जाएगा। सभी बड़ों ने सहमति में सिर हिलाया। वे हाओ अनलोंग में स्पष्ट रूप से बहुत आश्वस्त थे। ठीक है, फिर सब तय हो गया। हाओ चुवान ने तुरंत निर्णय लिया। हालांकि इस समय, मूर्ख, तुम सब मूर्ख हो। लगता है सत्ता ने आपकी आंखें अंधी कर दी हैं।